हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ प्लस। आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं नी पेन के बारे में, जो आए दिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। ज़रा सा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है। थोड़ी देर अगर वॉकिंग करते हैं तब हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है। अगर हम थोड़ी देर बैठ भी जाते हैं तो भी हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है। तो आखिर किस वजह से ये घुटनों में दर्द हो रहा है? बहुत ज़्यादा लोगों में ये समस्या देखी जा रही है आजकल, और आज हम आप लोगों को इसका एक ऐसा इलाज बताएंगे जो आप लोगों को आसानी से वो इंग्रेडिएंट्स किचन में मिल जाएंगे और आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा रिलीफ आप लोगों को मिलेगा। लेकिन उससे पहले चलिए हम आगे जानते हैं कि आखिर ये घुटनों में दर्द होने का कारण क्या है। फ्रेंड्स, नी यानी कि घुटने हमारे शरीर का वो पार्ट है जो हमारे पूरे वेट को अकेले बियर करता है। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, हमारे शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट माना जाता है और ये हमारे पूरे शरीर के वेट को बियर करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कोई भी हमारी गाड़ी हो, हमारी साइकिल हो, जब वो ज़्यादा चल लेती है तो देखोगे आपकी उसकी जो स्मूथनेस है, वो जिस स्मूथनेस से पहले चलती थी उस स्मूथनेस से वो 5 साल बाद नहीं चलेगी, क्योंकि वो वियर एंड टियर हो जाती है। उसी तरह से जो हमारे घुटने हैं, जब से हम चलने लग जाते हैं तब से वो हमारा वेट बियर करते हैं और धीरे धीरे कितने सालों तक वो हमारा वेट बियर करते करते उनमें वियर एंड टियर होने लग जाता है। इसी के कारण हमारे घुटनों में दर्द होना चालू हो जाता है। और जो हमारे घुटनों की जॉइंट कार्टिलेज होती है, यानी कि जो अंदरूनी सतह जिसे हम कहते हैं घुटनों की, वो भी घिसने लग जाती है और धीरे धीरे जो उनकी चिकनाई है घुटनों की, जो ग्रीस हम कहते हैं, वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इस कारण जो है हमारे घुटनों में हर समय दर्द रहने लग जाता है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिनके कारण आपके नी पेन हो रहा हो, जैसे कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत लोगों को रहती है, उसके कारण भी जॉइंट पेन हर जगह होता है हमारे बॉडी में। और गाउट की समस्या अगर रहेगी तो भी आपके घुटनों में दर्द होगा। और किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन है आपके नीज़ में तो भी आपके नीज़ में पेन होगा। तो इन सब कारणों से आपके बॉडी में यानी कि आपके जॉइंट्स में पेन हो सकता है। फ्रेंड्स, जो जॉइंट कार्टिलेज जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, वो एक सॉफ्ट मटेरियल के जैसे बीच में जो दोनों जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में एक लेयर के जैसे काम करता है। सॉफ्ट मटेरियल के जैसे जो दोनों जॉइंट्स होते हैं उनको आपस में घिसने से बचाता है, और या कोई भी शॉक लगता है तो भी ये हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है। फ्रेंड्स, ये जब हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, जैसे कि ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं या ज़्यादा वेट लिफ्टिंग अगर अपने पैरों से कर लेते हैं, या फिर हम अपने पैरों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं और अगर हमारा वेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये सब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ये भी अफेक्ट करते हैं हमारे जॉइंट कार्टिलेज को, और इस वजह से भी डैमेज हो सकता है हमारा कार्टिलेज। और एक बार अगर ये टिश्यू डैमेज हो जाता है तो ये बाकी बॉडी टिश्यू के जैसे रीजनरेट नहीं हो सकता। जैसे हमारे बॉडी के जो बाकी टिश्यू हैं अगर डैमेज हो जाते हैं तो धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप रीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन ये जो टिश्यू है ये रीजनरेट होने की इसकी गारंटी नहीं है। तो आखिर कैसे हम इस जॉइंट कार्टिलेज को रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से इसे डैमेज होने से बचा सकते हैं? फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों को अपनी डाइट में बदलाव लाना होगा, यानी कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी, अपनी डाइट को चेंज करना होगा। आप लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड शामिल करने होंगे जो ओमेगा 3 से भरपूर हो और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हो जिन फूड में, ऐसे फूड आप लोगों को अपनी डाइट में इंक्लूड करने होंगे, जैसे कि वॉलनट है, चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फ़िश है। ये सब में ओमेगा 3 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये आपके घुटनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को
हल्दी और अदरक और जितनी भी हरी पत्तियों वाली सब्ज़ी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ऑलिव ऑयल, ये सब के अंदर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इन सब को भी आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए अगर आपको अपने घुटनों का ध्यान रखना है और उन्हें डैमेज होने से बचाना है। आगे अगर मैं डाइट को छोड़ के बात करूं तो आप लोग जो एक्सरसाइज करते हैं उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा जॉगिंग करने से, अपने पाँव से वेट लिफ्टिंग हम जिम में जाकर करते हैं उससे, इन सभी एक्सरसाइज से आपके जॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत दबाव पड़ता है। इससे आपका कार्टिलेज डैमेज हो सकता है। इसीलिए जो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज़ होती है जैसे कि स्विमिंग है, साइकिलिंग है और भी कई एक्सरसाइजेज़ होती है जिससे आपके नीज़ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। इन सब एक्सरसाइजेज से आपका जो जॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा और जो आपका कार्टिलेज है वो भी हेल्दी रहेगा और डैमेज नहीं होगा। एक्सरसाइज के साथ साथ आप लोगों को नेक्स्ट जो मैं कहूँगी, अपना वेट मैनेजमेंट करना होगा, यानी कि अपने वेट का पूरा ध्यान रखना होगा। ओबेसिटी से आप लोगों को बचना होगा क्योंकि आए दिन जंक फूड और ख़राब लाइफस्टाइल के कारण वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है लोगों का। तो आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि आपका वेट गेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका वेट गेन होगा आपके जॉइंट पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, उससे आपका कार्टिलेज डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस है। इसीलिए अगर आपके अंदर ओबेसिटी है, ज़्यादा वेट है, तो उसको आप कैसे भी करके कंट्रोल में लाइए, अपनी डाइट को कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज करिए और अपने वेट को पूरी तरह से कंट्रोल में लाइए। और एक तरीका भी है, अगर आप लोग अपना जो कार्टिलेज है, जो टिश्यू है अंदर का, अगर वो डैमेज हो गया है तो आप लोग एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। उससे आपका जो डैमेज हो गया है टिश्यू वो रिपेयर होगा। और ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं मार्केट में जिससे आपका जो जॉइंट कार्टिलेज है वो रिपेयर होगा और जो टिश्यू डैमेज हो गया है वो रीजनरेट होगा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब बिना डॉक्टर की सलाह या एडवाइस लिए कोई भी सप्लीमेंट कभी नहीं लेना चाहिए। और ज़्यादातर जो सप्लीमेंट हमारे टिश्यू को रिपेयर कर सकते हैं जॉइंट के, उनमें कैल्शियम होना चाहिए, ग्लूकोसामाइन होना चाहिए, कोलेजन होना चाहिए। तो आप लोग जब भी कोई सप्लीमेंट लें तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि ये तीनों जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसमें ज़रूर मौजूद होने चाहिए, तभी आपका जो टिश्यू है वो जल्दी रीजनरेट होगा। और कुछ भी करने से पहले अपनी डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। लेकिन हम जब सप्लीमेंट खाते हैं तो हम थक जाते हैं उसे खाते खाते और यही सोचते हैं कि आखिर हम पेन किलर और सप्लीमेंट्स कितने दिन तक कंटिन्यू करें। इसीलिए चलिए अब मैं आप लोगों को इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, यानी कि जो हमारी नेचुरल रेमेडी है जिसके लिए आप लोग अभी तक वेट कर रहे हैं, वो बताती हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले 4-5 लहसुन की कलियाँ ले लेनी है, जो आप लोगों को आपकी किचन में आसानी से मिल जाएगा। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल फ्रेंड्स एक्स्ट्रा वर्जिन ही होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो ये रेमेडी ठीक तरह से काम नहीं करेगी, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के ऑलिव ऑयल में मिलावट नहीं होती है और वो प्योर होता है और एक्स्ट्रा वर्जिन ही होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को 4-5 कलियाँ ले लेनी है लहसुन की और उन्हें ज़्यादा महीन नहीं कूटना है, हल्का हल्का कूटना है, यानी कि मोटे मोटे पीसेज आप लोग उसे धीरे धीरे कूट लीजिए। कूटने के बाद उसे एक कांच के बाउल में डाल लीजिए। बाउल में डालने के बाद आप लोग उसको ऑलिव ऑयल से पूरी तरह भर दीजिए उस कांच के बाउल को, यानी कि आपकी जो कलियां हैं वो अच्छी तरह डूब भी जाएंगी ऑलिव ऑयल में और फिर भी जो है कांच का बाउल आप ऊपर तक भर दीजिए। उसके बाद आप लोग इसे रूम टेम्परेचर में रख दीजिए कांच के बाउल को। आप लोगों को इसे धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा गर्मी वाली जगह पे भी आप लोगों को नहीं रखना है, ज़्यादा ठंड की जगह पे भी आप लोगों को इसे नहीं रखना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आप लोगों को इसे रखना है। 1 वीक तक आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। इस मेथड को हम इन्फ्यूज़िंग कहते हैं।
लहसुन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो धीरे धीरे ऑलिव ऑयल के अंदर आ जाएगी। तो ये जो ऑलिव ऑयल है एक तरह से उसमें खुद की भी प्रॉपर्टीज़ है और उसके बाद लहसुन की भी प्रॉपर्टीज़ इन्फ्यूजिंग मेथड से उस तेल के अंदर भी आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों को इस तेल का इस्तेमाल करना है 2 तरीक़ों से। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस तेल का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, पहला तरीका तो ये है कि सबसे पहले आप उस तेल को अच्छी तरह से छान लीजिए म्यूसलिन क्लॉथ की मदद से। उसके बाद आप सुबह और रात को अपने घुटनों की अच्छी तरह से मालिश करिए उस तेल से। करीबन मिनिमम 10 मिनट्स तक अच्छी तरह से मसाज करिए और उसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट जो तरीका है वो है आप लोग इसे अपनी डाइट में शामिल करिए। अगर आप लोग सलाद खाते हैं तो उसके ऊपर इस तेल को डाल लीजिए, और अगर आप कोई वेजिटेबल्स खाते हैं तो उसमें आप इस तेल को डाल के खा सकते हैं, या जैसे भी आप लोगों को सूटेबल लगे अपने सूप में डाल सकते हैं। जैसे टेस्ट आप लोगों को सूटेबल लगे उस तरह से आप लोगों को इसे अपनी डाइट में भी शामिल करना है। तो इस तरह से ये तेल एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से आपकी बॉडी में जाएगा और धीरे धीरे आप लोगों को अपने घुटनों के दर्द में रिलीफ दिखने लग जाएगा। क्योंकि जो गार्लिक होता है उसमें डाईएलाइल, डाईसल्फाइड और एलिसिन मौजूद होता है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ गार्लिक के अंदर में बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह से वो हमारे घुटनों को रिपेयर कर सकता है और जो घुटनों के दर्द है उसमें भी राहत लाता है। दूसरी तरफ अगर हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की बात करें तो उसके अंदर में ओलियोकेंथल नाम का एक पॉलीफेनॉल कंपाउंड पाया जाता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर में, जो बहुत सारे स्टडीज़ और रिसर्च के मुताबिक इबुप्रोफेन के जितना एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट रखता है। तो आप लोग देख सकते हो जब ये दोनों इंग्रेडिएंट्स कंबाइन हो जाएं तो एक बेस्ट पेन किलर बन जाते हैं। फ्रेंड्स, घुटनों के दर्द के लिए जो जॉइंट पेन से आप परेशान रहते हैं उसके लिए सिर्फ एक रेमेडी ही काफ़ी नहीं है। आप लोगों को अपनी पूरी डाइट को अच्छी तरह से चेंज करना होगा। जैसे कि मैंने बताया, ओमेगा 3 आप लोग अपनी डाइट में शामिल करिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ वाले फूड अपनी डाइट में शामिल करिए। उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज़ जो आपके जॉइंट पेन में हेल्पफुल हो सकती है, जैसे कि जेंटल स्ट्रेचिंग है, तो उससे भी आपके जॉइंट पेन में काफ़ी रिलीफ होगा। उसके बाद हीट थेरेपी भी आप कर सकते हैं, जैसे कि गरम पट्टी हम करते हैं जब हमारे जॉइंट में ज़्यादा पेन हो रहा होता है, और जब आप इस ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे तो उसे भी हल्का सा वार्म कर लीजिए जिससे कि इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा हो। और हीट थेरेपी जो है, जो हीलिंग प्रोसेस होता है, उसको भी और प्रोग्रेस में लाती है और अच्छी तरह से हीलिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है और आपको अंदर से एक हीट जैसा महसूस हो रहा है, तो आपको कोल्ड थेरेपी लेनी चाहिए। आइस पैक जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आइस पैक से आप दिन में 2 बार अपने घुटनों को अच्छी तरह से सेकिए। इससे भी आपका जो दर्द है वो धीरे धीरे आइस सोख लेगी और आपके घुटनों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो जिस हिसाब से आपको पेन हो रहा है उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको हीट थेरेपी लेनी है या कोल्ड थेरेपी लेनी है। इस बारे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप थेरेपी चूज़ करिए। आगे अगर मैं बात करूं तो अपने वेट का भी पूरी तरह से ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने घुटनों को लॉन्ग रन तक बचाए रखना चाहते हैं, सेफ़ रखना चाहते हैं, अपनी जॉइंट कार्टिलेज को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना वेट मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका वेट बढ़ता जा रहा है और आप ऑयल लगा रहे हो, डाइट मेंटेन कर रहे हो, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि वेट का जो प्रेशर है वो आपका घुटना ज़्यादा दिन तक सह नहीं पाएगा और वो धीरे धीरे पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है आपका वेट मैनेजमेंट। वेट सही रहना बहुत ज़रूरी है।
और जो मैंने ये जो नेचुरल रेमेडी आप लोगों को बताई गार्लिक और ऑलिव ऑयल की, आप लोग चाहें तो ऑलिव ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल भी उसमें यूज़ कर सकते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो। लेकिन ठंड में कोकोनट ऑयल क्या होता है, जम जाता है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। समर में आप लोग कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बेस्ट कहूँगी तो वो ऑलिव ऑयल ही रहेगा। सेकेंडरी ऑल्टरनेटिव या फिर सब्स्टिट्यूट की अगर बात करें तो कोकोनट ऑयल हो सकता है, लेकिन अगर आप बेस्ट रिज़ल्ट्स देखना चाहते हैं तो आप लोग ऑलिव ऑयल का ही यूज़ करें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।